इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी का मेगा शो। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर किया हमला। बोले ममता दीदी ने बंगाल के सपने चूर चूर किए। पीएम मोदी ने कहा बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया, ममता दीदी ने भरोसा तोड़ा। पीएम मोदी ने कहा बंगाल में ऐसी कोई मां बेटी नहीं जो रोई नहीं। आज पूरा बंगाल कह रहा है बस और नहीं। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और नहीं के लगवाए नारे। बोले बंगाल ने ममता को दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन एक ही भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों रह गई। पीएम मोदी ने कहा दीदी बंगालियों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाई, ममता के काम से गरीब और गरीब हुआ। पीएम मोदी ने कहा ममता बनर्जी से किया सवाल, पूछा क्या बंगाल के स्कूल, अस्पताल और उद्योगों में परिवर्तन आया, क्या खून खराबे की राजनीति में परिवर्तन आया। पीएम मोदी बोले बंगाल ने पूरे भारत को सशक्त किया। बंगाल और कोलकाता पूरे भारत की प्रेरणा स्थली। ब्रिगेड परेड ग्राउंड ने अनेक देशभक्तों को देखा। पीएम मोदी ने बंगाल के विकास और पुनर्निर्माण का विश्वास दिलाया। बोले हर पल आपके सपनों के लिए जिएंगे, हर पल बंगाल का दिल जीतते रहेंगे। पीएम मोदी ने लोगों से किया वादा, कहा सिर्फ चुनाव नहीं आपका दिल भी जीतेंगे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के मंत्र से करेंगे काम। पीएम मोदी ने कहा बंगाल के लिए अगले 25 साल बहुत अहम, अब नए संकल्प से आगे बढ़ेगा बंगाल। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव को बंगाल में विकास का पहला पड़ाव करार दिया। कहा बंगाल से जो भी छीना गया वो वापस देंगे। पीएम मोदी ने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का फिर किया जिक्र। बोले सोनार बांग्ला का संकल्प पूरा करेंगे। बंगाल को प्रगति, शांति और उन्नति चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कोलकाता को सिटी ऑफ फ्यूचर बनाएंगे, बंगाल को बर्बाद करने वालों को अवसर नहीं देंगे। पीएम मोदी ने कहा डबल इंजन लगेगा तो सारे रोड़े हट जाएंगे, पढ़ाई, दवाई, कमाई की संभावनाएं विकसित करेंगे। बीजेपी में शामिल हुए एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, दिलीप घोष ने बीजेपी में कराया शामिल। मंच पर दिनेश त्रिवेदी और शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद। मिथुन ने बीजेपी का झंडा लहराया। मंच पर मौजूद नेताओं ने मिथुन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मंच से कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन। मिथुन चक्रवर्ती ने भरी हुंकार। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता बताया। बोले ये सपना नहीं तो क्या है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा बंगाल में रहने वाला हर शख्स बंगाली, मुझे बंगाली होने पर गर्व। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा जो आपका हक छीनने की कोशिश करेगा उसके सामने खड़े हो जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने लोगों को दिलाया भरोसा। कहा मैं भागने वाला नहीं हूं, भरोसा रखिए मैदान छोड़कर नहीं जाऊंगा। ब्रिगेड परेड मैदान में शुभेंदु अधिकारी ने भरी हुंकार। कहा टीएमसी राजनीतिक पार्टी नहीं, एक निजी लिमिटेड कंपनी बन गई। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर करारा वार। कहा टीएमसी प्राइवेट कंपनी की अध्यक्ष है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को एमडी बताया। बेहाला के मुचीपाड़ा में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा अगर टीएमसी बंगाल में फिर से सरकार बनाएगी तो बंगाल बन जाएगा कश्मीर। शुभेंदु अधिकारी के कश्मीर वाले बयान पर बोले सुधीर भदौरिया। कहा संविधान को मानते हुए लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। दिनेश त्रिवेदी के बीजेपी में शामिल होने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। कहा दिनेश त्रिवेदी के आने से हमारी ताकत बढ़ेगी। बीजेपी ज्वाइन करने वाली एक्ट्रेस श्रावंती चटर्जी का बयान। कहा पीएम मोदी ही सोनार बांग्ला का सपना करेंगे साकार। ममता के करीबी सोनाली गुहा नाराज। कहा वो बीजेपी में शामिल होंगी। मुकुल रॉय से हुई बातचीत, सम्मानजनक पद देने का किया वादा। सुबह से ही ब्रिगेड ग्राउंड का बदला नजारा। जय श्री राम और भारत माता के लग रहे हैं जयकारे और नरेंद्र मोदी अमित शाह जिंदाबाद के लगे नारे। कोलकाता की सड़कों पर जोश में बीजेपी वर्कर, कार्यकर्ता जय श्री राम, मोदी मोदी और खेला होवे के लगाए उन्होंने नारे। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के प्रचार का वीडियो शेयर किया। लिखा ये होते हैं जमीन से जुड़े कार्यकर्ता, तृणमूल के घोटालों और धांधली पर है कविता। बंगाल में शुरू हुई पोस्टर पॉलिटिक्स। बीजेपी का टीएमसी पर बड़ा आरोप। बीजेपी के पोस्टर हटाकर टीएमसी के पोस्टर लगाने का आरोप। बीजेपी का आरोप कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर से हटाए गए पोस्टर। मोदी को पोस्टर हटाकर ममता के पोस्टर लगाने का आरोप। ममता बनर्जी ने महंगाई के खिलाफ सिलीगुड़ी में निकाली पदयात्रा। गैस सिलेंडर लेकर समर्थकों के साथ मार्च। सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। बोली सोनार बांग्ला दूर की बात, दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे हैं प्रधानमंत्री। ममता ने बंगाल में सिंडिकेट वाले बयान पर दिया जवाब। कहा मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में देश में चल रहा है सिर्फ एक सिंडिकेट। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना का पदयात्रा को चुनावी स्टंट करार दिया। ममता बनर्जी की पदयात्रा पर बोले बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर भदौरिया। का महंगाई के खिलाफ ममता का सराहनीय कदम। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 13 प्रत्याशियों के नाम पर लगी मुहर। कोलकाता में बीजेपी के नेताओं ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल से की मुलाकात। पुलिसकर्मियों के पोस्टल बैलेट पर की चर्चा। पुरुलिया के बाघमुंडी सीट पर 4 बार के विधायक नेपाल महतो को मिला टिकट। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 7 नए चेहरे शामिल। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने हमले में जख्मी बुजुर्ग महिला शोभा मजूमदार का हालचाल जाना। कहा बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बनाया जा रहा है निशाना।
बंगाल में चुनाव के पहले फेज के लिए सेंट्रल फोर्स की 415 कंपनियों की होगी तैनाती। फिलहाल राज्य में मौजूद है 200 कंपनियां। मिशन साउथ पर गृह मंत्री अमित शाह, कन्याकुमारी में जोरदार स्वागत। अमित शाह पर समर्थकों ने की फूलों की बारिश। कन्याकुमारी में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, भारी संख्या में उमड़े लोग। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी के साथ मिले अमित शाह, हजारों की भीड़ में समर्थकों का किया अभिवादन। रोड शो से पहले अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन का किया आगाज। 11 घरों में दौरा करके की प्रचार की शुरुआत। एनडीए के उम्मीदवार पोन राधाकृष्णन को जिताने की अपील की। अमित शाह ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। बोले फिर बनेगी एआईएडीएमके बीजेपी पीएमके गठबंधन की सरकार। विजय संकल्प यात्रा शुरू करने से पहले सुचिंद्रम मंदिर पहुंचे अमित शाह, मंदिर में की पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान कड़ी सुरक्षा, आसमान से चप्पे चप्पे पर नजर। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के बीच सीटों का समझौता लगभग तय। कांग्रेस को मिल सकती है विधानसभा चुनाव में 25 सीटें। तमिलनाडु में 41 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। डीएमके 25 से ज्यादा सीटें नहीं देने को है तैयार। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम का बयान, कन्याकुमारी से प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए चुनाव, कार्यकर्ताओं में बढ़ेगा जोश। डीएमके से गठबंधन पर बोले कांग्रेस चीफ केएस अलगिरी, कहा 25 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। कन्याकुमारी संसदीय सीट भी कांग्रेस को मिली। तमिलनाडु के कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव का बीजेपी पर हमला, कहा विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी, एआईएडीएमके को खत्म कर देगी बीजेपी। दिनेश गुंडू राव ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। बोले कांग्रेस, डीएमके, लेफ्ट और वीसीके करेगी क्लीन स्वीप। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को एक्शन में डीएमके पार्टी चुनाव समिति ने अध्यक्ष स्टालिन के बेटे उदयनिधि का लिया इंटरव्यू। चेन्नई के चेपाक से चुनाव लड़ना चाहते हैं। केरल के सीएम पिनरई विजयन का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा चुनावों की घोषणा के बाद केंद्रीय एजेंसियों के हमले तेज। विजयन ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल, का एएलडीएफ को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के एजेंडे को अंजाम दिया जा रहा है। असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, 40 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा को गोपुर से मिला टिकट, वरिष्ठ नेता देवव्रत सेखिया को नाजिरा से टिकट। गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना। प्रवक्ता संजय राउत ने कहा अकेले दम पर पार्टी 20 से 25 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। संजय राउत ने गोवा सरकार पर खड़े किए सवाल, कहा भूमि पुत्रों को नहीं मिल रहा है रोजगार, कैसीनो के जरिए हो रहा है करप्शन। पीएम मोदी ने 7500 में जन औषधि केंद्र का किया लोकार्पण। जन औषधि लाभार्थियों से किया संवाद। बोले जन औषधि योजना गरीबों और मध्यम वर्ग का सहारा। पीएम मोदी ने कहा 10,000 जन औषधि केंद्रों पर टारगेट करेंगे पूरा। जन औषधि सेंटर बढ़ाने के लिए इंसेंटिव को 2.5 लाख से 6 लाख किया। पीएम ने कहा जन औषधि केंद्रों में दवाएं बाजार के मुकाबले सस्ती। जन औषधि केंद्रों से गरीबों के 3600 करोड़ रुपए बचे। पीएम का दावा, देश में मेड इन इंडिया की दवाओं की मांग बढ़ी। दुनिया भर में भारत की औषधि और मसालों की चर्चा। दुनिया भर में आयुर्वेदिक दवाओं की मांग बढ़ी। पीएम ने कहा भारत में बने टीके बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए आ रहे हैं काम। देश के सरकारी अस्पतालों में कोरोना का फ्री टीका लग रहा है। प्राइवेट अस्पताल में सबसे सस्ता कोरोना टीका उपलब्ध। बजट सत्र के दूसरे फेज में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुप के साथ की मीटिंग। रत्नागिरी ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के समर्थन में राज ठाकरे, सीएम उद्धव ठाकरे, पवार और फडणवीस को लिखी चिट्ठी, प्रोजेक्ट को मान्यता दी जाए कहा। फिर बयानबाजी की वजह से चर्चा में गिरिराज सिंह बेगूसराय में बोले नहीं सुने अधिकारी तो बांस से मारो। प्रियंका गांधी किसानों के समर्थन में पहुंची मेरठ, किसान महापंचायत को किया संबोधित। राम मंदिर के लिए अब दान ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकेगा, नहीं होगा डोर टू डोर कलेक्शन। अयोध्या में राम मंदिर परिसर को और बड़ा करने की तैयारी। चंपत राय का बयान, सामने आने वाली जमीन को हासिल करने के लिए चल रही है बातचीत। 4 मार्च तक 2,500 करोड़ से ज्यादा रुपए लोगों ने दान दिए। 4 लाख गांवों में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने चंदा दिया। सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट की महिला कमांडोज ने शेयर किए अपने अनुभव, कहा ये एक सकारात्मक कदम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने हैशटैग हर दिन वुमेन्स डे के जरिए चलाया अभियान। जिंदगी में जिस महिला को आप करते हैं एडमायर, उनके साथ सेल्फी शेयर करने की अपील की। हैशटैग हर दिन वुमेन्स डे के साथ रजत शर्मा ने अपनी पत्नी और इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन के साथ सेल्फी की शेयर, लिखा अपनी पत्नी को करता हूं सबसे ज्यादा एडमायर। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ प्रशासन का तोहफा, पिक्चर गैलरी छोटा और बड़ा इमामबाड़ा में फ्री एंट्री। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैराथन 2021 का समापन समारोह, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विजेताओं को दिए पुरस्कार। अहमदाबाद जा रहे सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर की खेड़ा में इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की वजह से लैंडिंग, कमांडर कॉन्फ्रेंस से लौट रहे अधिकारी थे सवाल। अगरतला में तेल और एलपीजी की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोग। मोलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की पत्नी ने सांसद पर लगाए गंभीर आरोप। आयुष को उन्होंने भगाया है। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक छात्र ने अपने टीचर की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। टीचर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश तेज। साउथ दिल्ली के लारोसराय इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। आकाश नाम के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। दिल्ली के बवाना में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश के चलते वारदात की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी, आसपास के लोगों से की जा रही है पूछताछ। बिहार के सीतामढ़ी में एक सोशल एक्टिविस्ट की गोली मारकर हत्या, एक होटल के अंदर सरेआम की गई हत्या। सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इंसानियत शर्मसार। निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के बाद 3 साल की बच्ची के पेट में नहीं लगाए टांके, बच्ची की मौत, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में देश में 18,711 नए मामले, 100 लोगों की मौत। देश में एक दिन में 14,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। एक्टिव केस बढ़कर 1,84,000 के पार पहुंचे। संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैया जी जोशी ने भी लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। नागपुर के कैंसर हॉस्पिटल में कोरोना टीका की खुराक दी गई। कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाते नजर आए जॉनी लीवर। वैक्सीन लगवाते वक्त थम्स अप करते हुए दिखे। मुंबई में 100 साल की महिला ने टीका लगवाने के बाद काटा केक। बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स केंद्र पर टीकाकरण। दिल्ली में कोरोना के 286 नए केस सामने आए, 260 मरीज ठीक हुए। नागपुर में कोरोना संक्रमण बेलगाम। महानगर पालिका और जिला प्रशासन ने 7 मार्च तक लगाई पाबंदियों को 14 मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया। 9 अप्रैल से शुरू होगा IPL 2021। चेन्नई में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। लगभग 2 साल बाद देश में खेला जाएगा IPL। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में खेले जाएंगे मुकाबले। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे IPL के प्लेऑफ मुकाबले। 30 मई को फाइनल मैच भी अहमदाबाद में। और IPL की शुरुआत में मैदान पर दर्शक की एंट्री पर मनाही। कोरोना की स्थिति को देखते हुए टूर्नामेंट के दूसरे फेज में दर्शकों पर लिया जाएगा फैसला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।